सो दो लाइन है हमारे पास, ठीक है। एक लाइन मैंने बनाया, इसको मैंने u इज इक्वल टू 0, लाइन का नाम है u इज इक्वल टू 0, और ये लाइन पास हो रही है एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 कॉमा y1 एंड लाइन u इज इक्वल टू 0। फिर एक और लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, ठीक है। ये लाइन पास कर रही है x2 कॉमा y2, यस, ठीक है, एंड लाइन का नाम है v इज इक्वल टू 0, लाइन का इक्वेशन है v इज इक्वल टू 0, ठीक है, हमें पता है, ठीक है। तो हम प्रूफ करने जा रहे हैं। हमारे पास लाइन है, वी हैव लाइन u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? याद है तो ठीक है, यस। और लाइन u का इक्वेशन देखिएगा, लाइन u पास हो रही है x1 y1 से, ठीक है। तो हम लाइन का इक्वेशन लिखते हैं पहले, लेट u इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1, यस, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सो u लाइन का इक्वेशन ये हो गया और v लाइन का इक्वेशन ये हो गया। हमें कोएफिशिएंट कुछ नहीं पता है, a1 हम बस जनरलाइज फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है। सो एक बात बताओ, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, मैं रफ में बना रहा हूं इधर चीजें, अगर कोई भी लाइन है जिसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और लाइन पास हो रही है कोऑर्डिनेट x1 y1 से, तो क्या होगा अगर मैं इस x1 y1 कोऑर्डिनेट को यहां पर रख दूं तो 0 आना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। अगर दूसरा पॉइंट यहां पे रख दूं तो भी 0 आना चाहिए, अगर तीसरा पॉइंट यहां पे रख दूं तो 0 आना चाहिए, तो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो अगर u लाइन का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और उसमें मैं x1 y1 रख दूं तो 0 आना चाहिए, आएगा ही। बेसिकली हम ये देख चुके हैं पुराने क्लासेस में, यस। अगर मैं लाइन v में x2 y2 वेरिएबल की जगह रख दूं, xy की जगह x2 y2 रख दूं तो ये 0 होगा ही, होना ही चाहिए, समझ में आ रहा है क्या? यही तो रूल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यस। सो याद रख तो ठीक है, लिख देते हैं। किताब ने वैसे ही लिखा है, मैं वेरीफाई करते हुए चल रहा हूं। सो लेट इस पॉइंट को नाम दिया है P, इसको दिया है Q, एकदम बुक की तरह ही जा रहे हैं अपन, ठीक है। लेट P कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 बी द पॉइंट ऑन लाइन u इज इक्वल टू 0। अगर ये पॉइंट लाइन u इज इक्वल टू 0 के पॉइंट है तो फिर इन पॉइंट को लाइन u में रख के 0 आएगा ही आएगा, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। सो देयरफॉर u इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड इसमें x इज इक्वल टू x1 पुट करेंगे क्या, एंड y इज इक्वल टू y1 पुट करेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। सो u इज इक्वल टू a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। आप समझ पा रहे हैं? यस, हेलो। एंड लेट q x2 y2 पॉइंट, q पॉइंट देखिए x2 y2, यस, q x2 y2 जो पॉइंट है वो लाइन v पे आ रहा है, q x2 y2 be the point on line v is equal to 0, correct? So therefore v is equal to a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। हम पुट करेंगे x is equal to x2, y is equal to y2। किताब में ना एक गड़बड़ किया है, क्या गड़बड़ किया है, एक गड़बड़ हुआ है। एक पेज नंबर 112 पे, पेज नंबर
112 पे सबसे लास्ट में देखिएगा, सबसे लास्ट वाला x डैश y डैश दिख रहा है लास्ट इक्वेशन में। हालांकि उन्होंने x2 y2 लिया था और वो शायद पता नहीं भूल गए कि x2 y2 लेना था, x डैश y डैश नहीं। तो वो पॉइंट बिल्कुल नहीं, फिर ये 0 होगा, ये भी 0 होगा और 0 इंटू 0 0 नॉट डिफाइंड होता है। नहीं समझे? रुको बताते। हाँ, ये गलत स्टेप लिया है मैंने, वो नहीं करना था हमें। एक इक्वेशन से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको नहीं लेते, जब कोऑर्डिनेट रख देंगे तो तुम्हें इतना तो क्लियर हो जाएगा कि 0 आएगा, ठीक है। सो ये है इक्वेशन ए ले लेता हूं मैं, यस। हाँ, तो अब हमने क्या किया, जो जॉइंट इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन था u इंटू वी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर u की इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू v का इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपने ए इक्वेशन में क्या किया था, उसके कोऑर्डिनेट पुट कर दिए थे, u में उस लाइन के कोऑर्डिनेट पुट कर दिए, और जब आप लाइन u में उसके ऊपर के पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट कर दोगे तो वो 0 देगी ना, यस। तो हालांकि हमने किया क्या है, पुट, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो इक्वेशन लिखा है ना u इंटू वी, इसको हम बोलते हैं जॉइंट इक्वेशन। जॉइंट इक्वेशन का है, लाइन ज्वाइन कर रहा है, दो लाइनें एक साथ है ना, दो लाइनों को मल्टीप्लाई करके, ये दो लाइनों का इक्वेशन है, u इंटू वी दो लाइनों का मल्टीप्लाइड इक्वेशन है, इसको हम जॉइंट इक्वेशन कहलाते हैं। तो दो लाइनें आपस में मल्टीप्लाई कर रही है, ठीक है। सो पुट x इज इक्वल टू x1, y इज इक्वल टू y1, एक कोई बुक ने एक कोई पुट किया, इसलिए मैं भी वही कर रहा हूं, ठीक है। अब a1 x1 प्लस जॉइंट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इनटू, इधर भी x y वेरिएबल है, इधर भी आप x1 y1 ही पुट करेंगे, ठीक है, इनटू a2 x1 b2 y1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, x1 xy की जगह x1 y1 जो वेरिएबल है वो हमने इस लाइन u में भी पुट करे और लाइन v में भी पुट करे, लेकिन कौन सी लाइन 0 हो जाएगी, u वाली। x1 y1 ये किस लाइन के कोऑर्डिनेट थे, u के कोऑर्डिनेट थे। पहली लाइन जो थी ये u थी और दूसरी लाइन v है, ये u इंटू v है, इज इक्वल टू 0 था। अब जो x1 y1 है ये कोऑर्डिनेट लाइन u के कोऑर्डिनेट है, तो जब आपने इसको पुट किया इस पूरे जॉइंट इक्वेशन में, तो इसमें भी x1 y1 आया है और उसमें भी x1 y1, यानी u में भी x1 y1 पुट किया और v में भी x1 y1 पुट किया। तो एक बात बताइए, कौन सी वाली लाइन की इक्वेशन 0 कर जाएगी, u वाली का है, क्योंकि उसी में से पास हो रहा है, वही पॉइंट है जिसमें से लाइन u पास हो रही है। तो ये जो पॉइंट है ना x1 y1, ये लाइन u का पॉइंट है, इसलिए जब आप इसमें हम देखे हैं कि जो कोऑर्डिनेट है वो अगर उस लाइन पे प्रेजेंट हो तो उसमें रखने पर उसका वैल्यू 0 आ जाता है, ठीक है। वो कोऑर्डिनेट उस पॉइंट को हम पुराने लेक्चर्स में ये चीज देख चुके हैं, ठीक है। तो अगर हमने यहां रखा है तो यहां पे क्या होगा, देयरफॉर u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0 ना, सो u 0 हो जाएगा तो ये हिस्सा 0 हो जाएगा। सो 0 इंटू a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यानी कि पूरा u इंटू v 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये हेंस प्रूव्ड, ये हो जाता है प्रूव। इसके अलावा भी आप प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव किया है एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए, द इक्वेशन u इंटू v इज इक्वल टू 0, इक्वेशन u इंटू v इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द कंबाइन इक्वेशन। ऑफ कोर्स ये कंबाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द कंबाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कंबाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने दो लाइनें ली, पेयर ऑफ लाइंस, दो लाइनें पेयर ऑफ लाइंस, एक लाइन ऐसा एक लाइन ऐसा जो एक दूसरे को कट कर रहा है कहीं से, ठीक है। एक लाइन है u जो पास हो रहा है x1 y1 से, लाइन है v जो पास हो रहा है x2 y2 से, ठीक है। फिर हमने लिया दो लाइन के इक्वेशन, u इज इक्वल टू a1x b1y प्लस c1, v इज इक्वल टू a2x b2y प्लस c2। ऑफ कोर्स ये लाइन 1 है तो ये लाइन 2 होना चाहिए, ठीक है। अब पॉइंट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द लाइन u इज इक्वल टू 0। अगर पॉइंट x1 y1 है
जो लाइन यू से यू के ऊपर वो पॉइंट प्रेजेंट है, तो फिर आप इस पॉइंट को इस लाइन के इक्वेशन में रखेंगे तो ये लाइन का इक्वेशन जीरो कर जाएगा। ठीक है, तो आपने जॉइंट इक्वेशन में कोऑर्डिनेट रख दिया और वो फिर जीरो आना चाहिए, वो जीरो आ जाता है और फिर जॉइंट इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। u इंटू वी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, u इंटू वी इज इक्वल टू जीरो। तो या तो आप जॉइंट इक्वेशन में u जिस कोऑर्डिनेट से पास हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट रखेंगे ना तो भी प्रूव हो जाता है, या फिर v जिस कोऑर्डिनेट से पास हो रहा है उसके भी रख देंगे तो भी प्रूव हो जाता है। ठीक है, कैसे, चलो और थोड़ा सा हल्का पतला प्रूव कर लेते हैं। और जॉइंट इक्वेशन है हमारे पास ये, ठीक है, इसको मैं लिख दूं कहीं ना कहीं, इसको मैं मार्क कर देता हूं b एंड पुट इन इक्वेशन b। ठीक है, नाउ लेट लाइन v is equal to 0 passes through point x2, y2। तो फिर लाइन v is equal to 0 x2 y2 से पास हो रहा है, सो पुट x is equal to x2 y is equal to y2 इन इक्वेशन b। इक्वेशन b में पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन b ये है a1 x2 b1 y2, इस तरीके से पुट होगा। सो a1 x2 b1 y2 प्लस c1। ठीक है, फिर a2 x2 b2 y2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हाँ, अब ये अगर कोऑर्डिनेट रख दूंगा तो u और v में से कौन सी लाइन जीरो कर जाएगी? v लाइन जीरो कर जाएगी। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ही v के है, v लाइन पास हो रही थी इन कोऑर्डिनेट से। ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट रखने पर v लाइन जीरो कर जाएगी। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगा, a1 x2 प्लस b1 y2 प्लस c1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये इधर का जीरो हो गया, फिर 0 इंटू समथिंग 0, एंड दैट्स व्हाई दिस इज हेंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर? नोट डाउन। इक्वेशन u इंटू वी कंबाइन इक्वेशन है, किन लाइंस का? u और v का। ठीक है, तो अगर u एंड v लाइन का इक्वेशन है, ये जॉइंट इक्वेशन है, तो फिर u के ऊपर जितने भी पॉइंट है, u लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है, आप समझ पा रहे हैं? u लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट बनते हैं उसमें से किसी भी पॉइंट को आप जॉइंट इक्वेशन में रख देंगे, किधर भी जॉइंट इक्वेशन, ये नीचे, तो जीरो आना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, v लाइन पे या फिर v लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी कोऑर्डिनेट्स है, अगर आप v के या फिर u के किसी भी कोऑर्डिनेट को जॉइंट इक्वेशन में रख देंगे तो जीरो आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि v के किसी भी कोऑर्डिनेट को अगर आप रखेंगे तो एक क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, एक क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा। अगर आप u के किसी भी पॉइंट को रख देंगे इसमें तो एक क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, यू विल गेट जीरो। समझ में आ रहा है क्या? सो लिखा है द इक्वेशन uv इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0। तो अगर ये इन दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है तो u के किसी भी पॉइंट को इसने सेटिस्फाई करने को होना, या फिर v के किसी भी पॉइंट को इससे सेटिस्फाई करने को होना। समझ में आ रहा है? अगर मैं यहां का कोई पॉइंट ले लूं x डैश y डैश और जॉइंट इक्वेशन में रख दूं, ये पॉइंट है यहां पे, क्या ये लाइन पे है u या v किसी लाइन पे है? नहीं ना है, तो इसका आंसर जीरो नहीं आने वाला, ये इधर जीरो नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर ऐसा क्वेश्चन है कि चेक वेदर द गिवन पॉइंट लाइज ऑन द लाइन और नॉट, तो आपको बस रख देना है पॉइंट, जीरो आता है कि नहीं चेक कर देना है। अगर जीरो नहीं आता है तो वो लाइन इन दोनों में से किसी भी लाइन, पॉइंट इन दोनों में से किसी भी लाइन पे नहीं होगा। इज इट क्लियर? एनी डाउट? ओके, नोट डाउन पॉइंट्स, नोट करके लिखना। नोट नहीं, ऐसे पॉइंट लिखो, नोट लिखने लायक ये पॉइंट से नहीं है। ये लिखिए फर्स्ट पॉइंट, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन is also called, the combined equation of pair of lines is also called joint equation। joint equation ब्रैकेट में लिखिए u इंटू वी इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिखिए u इंटू वी इज इक्वल टू 0, ये जॉइंट इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, the equation
u is equal to 0, equation u is equal to 0 and v is equal to 0 are called separate equation, are called separate equation of lines u is equal to 0 and v is equal to 0. The equation u is equal to 0 and v is equal to 0 are called separate equations of lines represented by u is equal to 0 and v is equal to 0. Sorry. Separate equation of lines represented by u into v is equal to 0. लिखाने में गलती हुआ है. ये क्या मतलब है सेकंड पॉइंट का, कल समझ में आ जाएगा. कल हम इसके सॉल्व एग्जाम्पल लेंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएगा. इज इट ओके? ओके. सो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन. कंबाइंड इक्वेशन को ही हम जॉइंट इक्वेशन भी बोलते हैं. ठीक है. लाइन का कंबाइंड इक्वेशन दो लाइन का या दो से ज्यादा लाइन का होगा. ठीक है. कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस दिस एंड दिस, दो लाइन है, उनका कंबाइंड इक्वेशन निकालना है. तो सॉल्यूशन निकालेंगे. क्या करेंगे? फर्स्ट लाइन u इज इक्वल टू दिस, इसको लेंगे फर्स्ट लाइन, वो दिया है उधर. सो x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, उसको लिया हमने फर्स्ट लाइन. दूसरा लाइन इसको लिया v इज इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सेकेंड लाइन को मैंने ये लिया और इनका जॉइंट इक्वेशन निकालना है. सो कंबाइंड इक्वेशन या फिर जॉइंट इक्वेशन भी बोलते हैं ना. क्या होता है? u इंटू वी इज इक्वल टू 0. बराबर है. इन दोनों लाइनों के आपस में मल्टीप्लीकेशन. सो व्हाट इज u? x प्लस वाई माइनस 2 एंड व्हाट इज v? दिस 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है. नाउ अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई होगा सब इंडिविजुअली. ठीक है. तो इसको इससे करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये इससे होगा, ये इससे होगा. इस तरीके से मल्टीप्लाई कराने से अच्छा है सबसे पहले x ले लो, मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से, मतलब वही कर रहा है एक्चुअली. ठीक है. प्लस फिर y ले लो, मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से. सो y इंटू पूरा ब्रैकेट, इसमें मिस्टेक्स नहीं होता है. ठीक है. फिर माइनस 2 है इंटू पूरा ब्रैकेट, इसमें मिस्टेक्स नहीं होता है. ठीक है. सो 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इज इट ओके? नाउ x ब्रैकेट को पेनेट्रेट अंदर चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा. x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई प्लस 2 इंटू एक्स 2x, y इंटू 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई 2y. नाउ ये माइनस 2 अंदर लेके जाएंगे तो माइनस 2 इंटू 2x माइनस 4x, 2 इंटू 4 ना, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू वाई 2y माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2 0. ऐड कर रहा है यार, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है क्या? ठीक है. ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना. ठीक है. इज इक्वल टू 0. अब एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, सबसे पहले लिखेंगे, है ना. क्या? 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है. अब देखिए माइनस एक्स वाई है, 2xy है, और कहीं है कुछ xy वाला? नहीं ना. माइनस एक्स वाई प्लस 2xy, कट होके सिर्फ xy बचेगा, सिंगल xy. ठीक है. तो ये कट कुटा के यहां xy बचने वाला है. ठीक है. प्लस कौन कौन? ये कट गया. अब देखिए यहां 2x है, यहां माइनस 4x है. ठीक है. सो 2x माइनस 4x माइनस 2x, सो वो हो गया माइनस 2x. अब ये प्लस 2y है, ये प्लस 2y है, ऐड होके 4y मिलेगा और फिर इधर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. इस तरीके से आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई 2x 4y माइनस 4. इज इट क्लियर? ठीक है. सो ये हो गया हमारा जॉइंट इक्वेशन या फिर कंबाइंड इक्वेशन. नोट डाउन. ठीक है. देखिए हो गया. किताब ने कुछ ऐसे लिखा है
क्या बुक लिखा है 2x² प्लस xy माइनस y²। इतना लिखने के बाद बुक ने किया है -2x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बुक ने कुछ ऐसा लिखा है। ये भी सही है, ये भी सही है, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन ऐसा लिखने का एक पैटर्न है, मतलब एक ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि देखिए, आपने वो एक आइडेंटिटी सुनी होगी कभी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ऐसे लिखा करते हैं ना अपन, तो ये देखने में आसानी पड़ता है और आगे जाके हो सकता है हमें इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़े। समझ आ रहा है क्या? a² ab प्लस b², दिख रहा है? इसलिए हम थोड़ा इसको इस पैटर्न में रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर ये आगे पीछे भी हो जाएगा ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आते हैं थोड़ा एनालिसिस पे। देखिए, दो लाइनें था, क्या हम इन लाइनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? हेलो, करके देख लेते हैं ना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ये हमारा होगा x एक्सिस, ये हमारा होगा y एक्सिस। यस, हाँ, एक बात बताइए, अगर मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, मैं सबसे सिंपलेस्ट मेथड यूज करूंगा, कौन सा है वो? पहले लाइन लेता हूं u, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये -2 को उधर लेके जाते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। क्या करूं? करेक्ट, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 2 से, x/2 y/2 इज इक्वल टू 1। तो हो गया ना भाई, x को 2 पे कट करेगा x एक्सिस पे, y एक्सिस पे भी 2 पे कट करेगा, और लाइन मिला ना हमको। समझ में आ रहा है क्या? तो ये वो तरीका है जिसमें फटाक से हम मिल जाता है। ठीक है, ये है लाइन x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, लाइन u। हेलो, दूसरी लाइन है ना अपने पास, कौन सा रे? v इज इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 को उधर लेके जाते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। -2 से दोनों तरफ डिवाइड मारेंगे, 2x अपॉन -2 माइनस y अपॉन -2, -2/2 is 1, so this will be x upon -1 plus y/2 is equal to 1। so x एक्सिस पे -1 पे कट करेगा एंड y एक्सिस पे 2 पे कट करेगा, यहीं पे वापस से, तो एक लाइन जाएगी ऐसे। समझ पा रहे हैं? सो दिस लाइन, ये जो लाइन है, ये है 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये लाइन था हमारा लाइन u, ये लाइन थी हमारी लाइन v। दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रहा है? 2 पे। हाँ, y एक्सिस के 2 कोऑर्डिनेट पे कट कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं ना 0,2। और एक क्वेश्चन आया था पहले कि जॉइंट इक्वेशन को, मैंने बोला था कि आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो जॉइंट इक्वेशन हम लिखते हैं u इंटू v, जॉइंट इक्वेशन हम जो लिखते हैं u इंटू v, ये जो कंबाइन इक्वेशन है, जॉइंट इक्वेशन है, इसमें अगर तुमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर रख दिए तो क्या होएगा? तो देखना पड़ेगा पहले। ठीक है, चेक करके देखते हैं। बाकी इधर का कोई भी पॉइंट रख देंगे ना तो 0 आएगा, लेकिन ये पॉइंट रखेंगे तो क्या होएगा? ये क्वेश्चन था। दूसरा, जॉइंट इक्वेशन में देखिए, ये x² भी आया है, xy भी आया है, y² भी आया है, 2x भी आया है, 4y भी आया है और 4 भी आया है। सारा जितना पॉसिबल टाइप हो सकता है ना वेरिएबल के, सारे हर टाइप के कोएफिशिएंट जो आ सकते सब आ गए। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों लाइनें ओरिजिन से पास होती है ना, यहां से, तो इक्वेशन कुछ अलग आता है, मतलब ये पार्ट आपको नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है क्या? ये जो यहां जॉइंट इक्वेशन में, कंबाइन इक्वेशन में ये हिस्सा जो आया है, ये सिर्फ आया है ड्यू टू वाई इंटरसेप्ट, ड्यू टू वाई इंटरसेप्ट या फिर और ड्यू टू एक्स इंटरसेप्ट। लाइनों ने वाई एक्सिस पे कट करा है या फिर एक्स एक्सिस पे कट करा है, इस वजह से ये पार्ट एग्जिस्ट करता है। समझ आ रहा है क्या? अगर ये दोनों लाइनें ओरिजिन से पास करती है तो ये हिस्सा नहीं आता, सिर्फ ये हिस्सा आता है। और इस हिस्से का अपना एक महत्व है, ठीक है, और इसका नहीं है। काहे? अगर देखिए इसकी पावर कितनी है? 2 है ना, पावर 2 है।
x का पावर 1, y का पावर 1, दोनों की पावर मिला के 2। इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर, इसका पावर 1। समझ आ रहा है ना? हमें ये 1 पावर वाला और 2 से कम पावर वाला नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सेम पावर वाला चाहिए, जिनको बाद में हम जाके होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। समझ आ रहा है क्या? तो कौन सा इक्वेशन होमोजीनियस है, कौन सा नहीं है, ये डिसाइड करने में बाद में आसानी होती है। तो जब भी दोनों लाइनें ओरिजिन से पास करेगा, जब भी दोनों लाइनें ओरिजिन से पास करेगा, तब ये हिस्सा नहीं आता, तो तब जो इक्वेशन रहता है वो होमोजीनियस इक्वेशन कहलाता है। इज इट ओके? सो एक चीज ये हो गया। दूसरा, हमने अभी सवाल उठाए थे कि 0,2 आप ज्वाइंट इक्वेशन में रख के देखिएगा क्या? हेलो, ठीक है, तो इसमें रख के देखते हैं। ये हो गया ना सॉल्व इक्वेशन। ठीक है, हमें डाउट था ना, जो आएगा वो मान लेंगे अभी जैसा आएगा। ठीक है, रख के देखिए। चलो, u इंटू वी, 2, x का वैल्यू कितना है 0, प्लस x का वैल्यू कितना है 0, y का वैल्यू 2, माइनस y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2। ठीक है ना? हाँ, 2 इंटू 0, 0 इंटू 2, माइनस 4, 2 इंटू 0, 4 इंटू 2, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हाँ, नाउ माइनस 4 माइनस 8 प्लस 8, ये तो सेटिस्फाई कर गया। तुम कुछ और ही बता रहे थे मुझे, तुम बोल रहे थे नॉट डिफाइंड आएगा 0 इंटू 0, क्या नहीं समझे? इसको भी रखोगे तो भी नॉट डिफाइंड नहीं होने वाला, आ रहा है, और इसमें भी रखोगे तो भी नहीं होगा। ठीक है, अगर हमने ये फॉर्म में सॉल्व किया है। हाँ, तो इसमें भी रख दो ना u इंटू वी में। नहीं, हमने सिर्फ v और u मतलब वो फॉर्म में किया था। मतलब हाँ, इसमें रख दोगे तो 0 मिलेगा, इसमें रख दोगे 0 मिलेगा, फिर 0 इंटू 0 नॉट डिफाइंड, ऐसे ना। बिल्कुल, लेकिन इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा, जॉइंट इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं करेगा, इंडिविजुअली सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? हाँ, सो y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट पे अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है, अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो वो इक्वेशन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होता है। ऐसा इक्वेशन जिनकी सारे जो वेरिएबल है उनकी पावर सेम नहीं होती। ठीक है क्या? तो यहां पे देखिए, क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है? अबे है कि नहीं है? इनका पावर 2 है, इन दोनों का मिला के पावर 2 है, इसका पावर 2 है, लेकिन इधर पावर 1 आ गया और इधर 0 आ गया। ठीक है, तो सबके पावर सेम होने चाहिए होमोजीनियस होने के लिए। होमो यानी सेम पावर नहीं है यहां पे, तो ये इक्वेशन क्या है? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। इज इट क्लियर? हाँ, नोट डाउन दिस। हाँ, सॉल्व एग्जाम्पल 2, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन दिस एंड लाइन दिस। ठीक है, हाँ, कंबाइंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे? क्या होता है, सबसे पहला लाइन लेते हैं u, लाइन u इज इक्वल टू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये यहां पहला लाइन है, एक लाइन यहां से लिया, एक इधर दिया इक्वेशन, उसको लिया। लाइन v इज इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड कहा, कुछ भी बता दो करे, कंबाइंड इक्वेशन या फिर जॉइंट इक्वेशन। हाँ, क्या होता है, u इंटू वी इज इक्वल टू 0। व्हाट इज u? x माइनस 2। व्हाट इज v? y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से, सो x इंटू y प्लस 2, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से, तो माइनस 2 इंटू पूरा ब्रैकेट। समझ आ रहे हैं ना? आप कभी भी सॉल्व करिएगा तो इसी तरीके से सॉल्व करिएगा। मैं बचपन में इसको इससे मल्टीप्लाई करता था, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करता था, ऐसा करते करते फिर कहा क्या मल्टीप्लाई हो जाता था, गड़बड़ करके आता था। ठीक है, तो ऐसे सिली मिस्टेक होता है, लेकिन जब आप ऐसा करेंगे ना, सिली मिस्टेक तो अवॉइड होती है, कम होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो फिर मैं तरीके बदला, जब मेरे को रियलाइज हुआ कि इससे थोड़ी कम मिस्टेक होती है, प्लस माइनस का जो गड़बड़ है वो इससे कम हो जाता है। ठीक है, यहां ठीक ठाक है, कुछ दिखाई पड़ जाता है अगर गड़बड़ हो गया तो। अब x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू 2 2x, माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y, माइनस 2 इंटू प्लस 2 प्लस माइनस 4, करेक्ट, इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले xy लिखते हैं, फिर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 4। अच्छा, ऑलरेडी सीक्वेंस में। ठीक है, देखिए बताइए अब इन दोनों का पावर क्या है? डिग्री बोलते हैं उसको, पूरा मिला के 1 प्लस 1 2, इसका पावर 1, इसका डिग्री 1,
इसका 2, इसका डिग्री 1 और इसका 0। अबे वेरिएबल की पावर 0 ना, ठीक है, x की पावर 0, y की भी पावर 0, तो 0 + 0 इज 0। तो इसका 2 है और इनके 1 1 है, तो क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? पावर सेम नहीं है। इसका 2 है तो इनके भी 2 होने चाहिए थे, या फिर इसका एटलीस्ट 1 होना चाहिए था। ठीक है, तो चूंकि ये पार्ट प्रेजेंट है, ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। चलो खैर वो लिखेंगे, लेकिन देखते हैं ये लाइन कैसे बन रहा है ग्राफ पे। हेलो, तो हमने एक प्यारा सा ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया। ये क्या है? ओरिजिन, ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, पहला लाइन x - 2 = 0। 2 को उधर लेके जाओ, x = 2। अच्छा, ये कहाँ लाइन आएगा? अच्छा, x = 2 पे कट करेगा ना, 2, 0, और लाइन जो है ना y एक्सिस +y और -y की तरफ इनफाइनाइटली एक्सटेंड करेगा, ऐसा वाला। समझ आ रहा है? इसका इक्वेशन है x - 2 = 0, लाइन u। दूसरी लाइन हमारे पास y + 2 = 0, y + 2 = 0। 2 को इस तरफ लेके जाओ, y = -2, y = -2। बताइए, y = -2 ये है, यहां आएगा ना, रेट से लेते हैं, 0, -2। y पे तो कट करेगा, y का पॉइंट फिक्स है, लेकिन x का पॉइंट फिक्स नहीं है, तो x उधर +∞ टू -∞ एक्सटेंड करेगा। हेलो, समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये लाइन का इक्वेशन है क्या? y + 2 = 0, लाइन है v। क्या ये दोनों लाइनें ओरिजिन से पास हो रही है? नहीं ना हो रहा है। अगर ये लाइनें ओरिजिन से पास करती है तो ये हिस्सा नहीं रहता अवेलेबल। अगर ये पार्ट है तो लाइनें ओरिजिन से पास नहीं कर रहे। ठीक है, तो देखिए, जब कभी लाइन ओरिजिन से जाएगा ना, आपको ये हिस्सा नहीं मिलेगा वहां पे। ठीक है, सिर्फ इधर वाला पार्ट रहता है। यस, हाँ, तो ग्राफ बनाए, और ये होमोजेनियस है कि नॉन होमोजेनियस है? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। इज इट क्लियर? हाँ, नोट डाउन। हाँ, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन, सॉल्व एग्जांपल 3। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन दिस एंड दिस। जॉइंट इक्वेशन निकालना है। हाँ, बताइए जॉइंट इक्वेशन। सबसे पहले लाइन मेंशन कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन u, x - 2y = 0। सेकेंड लाइन v, x + y = 0। क्या निकालना है सर? जॉइंट इक्वेशन या फिर कंबाइंड इक्वेशन? क्या? u × v = 0। व्हाट इज u? x - 2y। व्हाट इज v? x + y = 0। अब पहला पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा, पहला वेरिएबल इधर का। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई विथ होल ब्रैकेट x + y। सेकंड है -2y मल्टीप्लाई विथ होल ब्रैकेट x + y = 0। नाउ दिस x मल्टीप्लाई विथ दिस ब्रैकेट x² + xy। ये मल्टीप्लाई करेगा x से, -2xy - 2y = 0। y²। हाँ, करेक्ट। ठीक है, कुछ हो सकता है इनका क्या? -xy बचेगा, -xy, xy - 2xy -xy, सो x² - xy - 2y²। किधर गया वो x, y और कांस्टेंट? है ही नहीं इधर। इधर देखिए, इनका डिग्री कितना है? इनका डिग्री तो ये होमोजेनियस है। बोलिए, डाउट है किसी को? ये होमोजेनियस है? बिल्कुल है। इज इट क्लियर? होमोजेनियस है, और इधर वो टर्म मिसिंग है, x, y और कांस्टेंट। वो टर्म है ही नहीं, मतलब ये लाइनें ओरिजिन से पास कर रहा है। बिना ग्राफ देखे ये बताया जा सकता है। समझ आ रहा है? लेकिन फिर भी ग्राफ तो बना ही लेते हैं। इज इट क्लियर ना? हाँ, तो इससे ये पता लगता है इन सबका डिग्री सेम है। इसकी पावर 2 है, इसका पावर 1, इसका पावर 1, दोनों का पावर ऐड होके 2, इसका पावर भी 2, तो सारे पावर सेम है। दैट्स वाई देयरफॉर होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, और ये y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट को कट नहीं करेगा, डायरेक्ट ओरिजिन से जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन है हमारे पास
x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दूसरा लाइन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ऐसे केस में हम क्या करते थे, ऐसा कुछ डब्बा बनाते थे, तुम्हें याद है कुछ? ठीक है, x का वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो y 0 ही आएगा, तो ये गलती करनी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? लाइन बाय डिफॉल्ट ओरिजिन से पास हो रहा है, तो 0 0 तो आएगा ही आएगा ना। x का वैल्यू रख के देखिए 2, y का वैल्यू कितना आएगा भाई? x का वैल्यू 2 रख के देखिए, y का वैल्यू कितना आएगा? सॉल्व करिए। x का वैल्यू 2 रखना, y का वैल्यू बताना। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। x का वैल्यू 4 रखना, y का वैल्यू बताना। कितना आ रहा है? 2। इधर दूसरे इक्वेशन में x का वैल्यू 1 रखिए, y का वैल्यू बताइए। दूसरे इक्वेशन लाइन का x का वैल्यू 1 रखो, व्हाट इज y, वैल्यू ऑफ y? -1। x का वैल्यू 2 रखिए, y का वैल्यू बताइए। -2। करेक्ट। देखो ग्राफ पे जरा, एक फर्स्ट लाइन के लिए, लाइन यू के लिए x का वैल्यू है 2, x का वैल्यू है 2, 0,2, तो y का वैल्यू कितना है रे? 1। x का वैल्यू है 2, 2,0, y का वैल्यू 0,1, y का वैल्यू 0,1। तो नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिए। हाँ, ये गड़बड़ हो रहा है लेने में। x 2 है, y 1 है, साइमल्टेनियसली। जब x 2 है तो y का वैल्यू है 1, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट लिया जाएगा। ठीक है, 2,1। जब x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू है 2, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट लिया जाएगा। और इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन इस तरीके से मिलेगा हमें, ओरिजिन से पास होते हुए। ठीक है, लाइन u इज इक्वल टू x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। और अगर सेकंड लाइन के लिए देखें तो x इज इक्वल टू 1 है, तो y इज इक्वल टू -1 है, तो यहां मिलेगा पॉइंट। और x इज इक्वल टू 2 है, तो y इज इक्वल टू -2 है। समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो इसको अगर ज्वाइन करेंगे इन पॉइंट्स को तो ये कुछ ऐसे पास होंगे। ठीक है, इसका इक्वेशन है v इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो देखिए दोनों लाइनें क्लियरली ओरिजिन से ही पास हो रही है और ओरिजिन पे ही इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर दोनों लाइनें ओरिजिन से पास होती है तो वो इक्वेशन एक होमोजीनियस इक्वेशन होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, नोट डाउन। हाँ, फाइंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन। अब पहले जॉइंट इक्वेशन निकालना था, मतलब u अलग था, v अलग था, उनको मल्टीप्लाई करना था। अब u v मल्टीप्लाइड है, उसके u अलग करके v अलग करके बनाना है, अलग अलग करना है, सेपरेट सेपरेट इक्वेशन निकालना है। ठीक है, सो सॉल्यूशन होएगा इसका, बोला क्या है? सेपरेट इक्वेशन निकालिए, रिप्रेजेंट दिया है, यानी कि क्या दिया है? जॉइंट इक्वेशन दिया है। जॉइंट इक्वेशन या फिर कंबाइंड इक्वेशन uv दिया है, uv इज इक्वल टू 0 दिया है। सो uv इज इक्वल टू दिस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हाँ, क्या कैसे सेपरेट करूं? नहीं कर सकते। चलो करके देखते हैं, पहली दफे यही ख्याल आएगा कि x को पास लेके आते, x कॉमन निकालते, y को पास लेके आते, y कॉमन निकालते। ठीक है, तो करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऐसे लिखूंगा ना मैं पास पास, क्योंकि मुझे कॉमन निकालना है। फिर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये इधर इधर पास लेके आए, इन दोनों को पास लेके आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, तुम ऐसे मत देखो जैसे हैंग मार गया हो, ठीक है, क्या कर रहा है पता नहीं, ठीक है। अब ये इसमें से x कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर यानी क्या होता है, एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स, अब वाई स्क्वायर यानी क्या होता है, वाई इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एकदम पहली वाले को पढ़ा रहे, ठीक है। अब देखिए इसमें एक x है, ये x यानी x इंटू 1 होता है क्या, चलो एक बार बता दे तो बाद में तुम्हें मतलब पूछना मत कि कॉमन कैसे निकालो और 1 कैसे बचा वहां पे, ठीक है। x इंटू एक्स प्लस ये x यानी x इंटू 1, करेक्ट, माइनस y इंटू वाई प्लस ये y यानी y इंटू 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें देखिए क्या, इसमें से कुछ कॉमन निकाल रहे हो, इसमें से कुछ कॉमन निकाल रहे हो, इसमें से कॉमन निकाल रहे x तो इसमें से भी निकाल रहे x, कहा y, एक जगह से x निकालेंगे उधर से निकालेंगे y, सही है, ठीक है। सो x निकाला, बचा क्या, ये x प्लस ये 1, इसमें से कॉमन निकाल रहे y, निकालू, माइनस y निकालते हैं, माइनस y निकालेंगे तो यहां माइनस इंटू माइनस लेना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस ही तो होता है ना, तो मैंने कुछ गलत थोड़ी लिखा है, ठीक है। सो यहां से निकालेंगे हमने माइनस y, निकाला माइनस y, तो मैंने निकाला माइनस y कॉमन, अंदर क्या बचा y, माइनस है यहां माइनस 1 इज इक्वल टू 0, समझ आ रहा है। अब पूरे में से कॉमन निकालना है, कुछ निकाल सकते हैं, फंस गए, तो ऐसे करके अगर कॉमन निकाल पाते तो कर लेते, लेकिन ये गलत हो गया, ठीक है। यहां से अब आगे कॉमन नहीं निकल रहे, क्लियर है क्या। अब हम सेपरेट नहीं कर पा रहे और हमें सेपरेट इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो अब थोड़ा और ट्राई करते हैं अलग तरीके से, अबे ठीक है, खैर इसमें थोड़ा अलजेब्रा क्लियर हो जाता है, ठीक है। हाँ, जॉइंट इक्वेशन क्या है, uv वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, हेलो। हाँ, अब एक आइडेंटिटी हमें याद है पिछले जन्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू, अबे क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ था क्या कि तुम पहली बार ही आ रहे हो, है ना ऐसा कुछ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या ये हिस्सा वैसा दिख नहीं रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह, ठीक है। तो इसको उस तरीके से रिजॉल्व करेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये लिख दिया ऐसे, प्लस इधर क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको भी मैं थोड़ा ब्रैकेट कर देता हूं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए इस पूरे टर्म में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, यहां x प्लस वाई है और यहां पे भी x प्लस वाई है, तो निकलिए बाहर, अब इसको कॉमन लेंगे तो वहां क्या बचेगा, कुछ लोग 0 सोच सकता है, इस उनके लिए फिर एक बार लिख देते हैं, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इंटू 1, समथिंग इंटू 1 समथिंग, ठीक है। सो पूरे टर्म में से कॉमन निकाल रहे इसको, समझ आ रहा है ना, तो यहां से भी उठाएंगे x प्लस वाई, यहां से भी उठाएंगे x प्लस वाई, सो x प्लस वाई अलग कर दिया और बड़ा ब्रैकेट में ये बच गया x माइनस वाई और इधर बच गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या दो अलग अलग ब्रैकेट नहीं दिख रहे तुम्हें अब, यस। सो ये इक्वेशन है एक स्ट्रेट लाइन का और ये इक्वेशन है दूसरी स्ट्रेट लाइन का, आप समझ पा रहे हैं, इज इट ओके। सो ये इक्वेशन को बोलेंगे अगर u तो इसको बोलेंगे v, तो यहां पे सेपरेट लाइन कर गया, u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरा लाइन है v इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, ये समझ आ रहा है। एक बात ध्यान दीजिए, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, लेकिन ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही, एक हो रहा है एक नहीं हो रहा है, तब भी इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस इक्वेशन बनने के लिए दोनों लाइनों को ओरिजिन से पास होना पड़ेगा, अब बात समझ में आ रहा है। तो ये इक्वेशन एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, इसका सेपरेट इक्वेशन इधर निकाले हैं, ये तरीका है करेक्ट, क्योंकि यहां पे सेपरेट हो गया ना लाइन, इधर कहां सेपरेट कर पा रहे थे, ठीक है। तो इसको तो आप दोनों लिखिएगा ताकि आप जब सॉल्व करें तो ऐसे अप्रोच ना लगाए, ठीक है, गलत तरीका पता होना जरूरी है ताकि सही अप्लाई करें टाइम पे। इज इट क्लियर, नोट डाउन। देखिए जरा, एक लाइन मिला u, एक लाइन मिला v, दो लाइनें हैं, एक लाइन कहा
माइनस माइनस प्लस, ठीक है, होता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये लाइन पास हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही? हो रही। ये लाइन पास हो रही ओरिजिन से, तो एक लाइन पास हो रहा है ओरिजिन से, तो यहां लिख देंगे लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। आंसर यहीं पे खत्म हो गया है। एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आगे यूजफुल है। ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है? बिल्कुल नहीं। इधर देखिए, कहा ये 0 0 से जा रहा है, 0 0 तो ये है ना, ये उसके ऊपर से पास हो रहा है, और ये दोनों इंटरसेप्ट एग्जिस्ट करते हैं, y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट। वो लाइन जहां पे y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट एग्जिस्ट करता है, वो ओरिजिन से पास नहीं होता, ठीक है, तो ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, सो लाइन नॉट पास थ्रू ओरिजिन। तो ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों में से एक लाइन भी ओरिजिन से पास नहीं होती है, तो जॉइंट इक्वेशन या फिर कंबाइन इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन नहीं होता है। होमोजेनियस इक्वेशन होने के लिए दोनों लाइनें, यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शुड पासेस थ्रू ओरिजिन, दोनों लाइनें ओरिजिन से जानी चाहिए। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, इसका सेंटर पॉइंट देखिए, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहीं इधर और ही जा रहा है, वो अगर यहां पे रहता तो वो होमोजेनियस इक्वेशन कहलाता। इज इट क्लियर? तो एक नोट यहां पे हम लिख सकते हैं, नोट लिखिए, नोट करके, नोट, इफ pair of straight line, if pair of straight line passes through origin, if pair of straight line passes through origin, then the joint equation, then the joint equation or combined equation will be homogeneous equation, will be homogeneous equation. Clear?